दोस्तों रूस यूक्रेन का युद्ध अब एक नए मोड़ पर आ चुका है और इसमें चाइना की भी एंट्री हो चुकी है। आप स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट आई है यूरोप फ्यूम्स एज रशिया एंड चाइना अक्यूज ऑफ सिस्टमेटिकली अटैक वाल्टिंग सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। दरअसल अब रूस और चाइना पर आरोप लगा है कि यूरोप का जो लाइफलाइन है, इनके जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं, उनको दोनों देश मिलकर सिस्टमेटिक तरीके से काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इससे पूरे यूरोप का इंटरनेट या तो धीमा हो रहा है या फिर बंद होता जा रहा है और ये इतने मेगा लेवल पर किया जा रहा है कि यूरोप के देश ना तो इसको मॉनिटर कर पा रहे हैं और इतने में अगर वो एक किसी को रिपेयर करने भी चले जाते हैं तो उतने टाइम में दूसरी इंटरनेट केबल काट दी जाती है। और यकीन मानिए इस कार्रवाई ने पूरे यूरोप की लंका लगाकर रख दी है और वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है इंटरनेट पर। क्योंकि चाहे आपको कोई भी सामान क्यों ना खरीदना हो या फिर सामान बेचना हो या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो, इतना ही नहीं स्टॉक मार्केट हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, इस दुनिया में आज के टाइम में सब कनेक्टेड है इंटरनेट से। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में लगभग हर चीज इंटरनेट बेस हो चुकी है और ऐसे में अगर आप आपके दुश्मन का इंटरनेट ही बंद करवा दोगे तो आप कहीं ना कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहे हो। क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट केवल व्यापार का साधन नहीं है बल्कि इंटरनेट ही आज के टाइम में एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। अब ऐसे में इंटरनेट दुनिया के तमाम देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में अगर इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो उसमें उपयोग की जाती है अंडर सी केबल्स। जी हाँ, जो समुद्र के अंदर इंटरनेट की केबल्स होती हैं उनके जरिए ही इंटरनेट चलता है और अगर ऐसे में आप उनको ही काट दोगे तो इंटरनेट तो बंद हो ही जाएगा। और अब यही कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम पर रूस और चाइना। और अब ये दोनों कैसी कार्रवाई कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आ रही है कि चाइना का एक शिप है, एक बसल है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उस पर आरोप है कि इसी पर दोनों देशों की टीम मौजूद है जो कि चुपचाप तरीके से पूरे बाल्टिक सी में घूम रही है और एक एक कर इनकी जो केबल्स हैं वो काट रही हैं। अब बाल्टिक सी कहाँ है तो आप स्क्रीन पर देखिए। स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लुथेनिया और पोलैंड के बीच में स्थित है। यह बाल्टिक सी जो कि ईस्टर्न यूरोप के बीच में स्थित है और ये महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि रूस का 80% व्यापार इसी बाल्टिक सी से होकर गुजरता है, स्पेशली सर्दियों में। वो इसीलिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में जितने भी बाकी के पोर्ट्स हैं रूस के वो सारे जम जाते हैं। अब ऐसे में सिर्फ सेंट्सबर्ग ही एक ऐसा पोर्ट है रूस के अंदर जो कि ढंग से काम करता है और इसी वजह से रूसी सेना की हैवी प्रेजेंस रहती है यहाँ पर ताकि वो रूसी व्यापार को प्रोटेक्ट कर सके। और ये हाईली सेंसिटिव एरिया भी है क्योंकि तमाम दुनिया के देशों की यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछी हुई है अंडर सी। इसके अलावा कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछी हुई है, साथ ही इंटरनेट केबल भी बिछी हुई है जो कि अब काटने के आरोप लग रहे हैं चाइना के ऊपर और चाइना की उस शिप पर। और बताया जा रहा है कि चीन की वो शिप काम कर रही है रूस के इशारों पर और इसे समर्थन मिल रहा है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का। और इसे देखकर पूरा यूरोप इस टाइम पर गुस्से में है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अब ये चीन उनके घर में आ घुसा है और उनसे युद्ध भी लड़ रहा है, वो भी बिहाइंड द सीन, यानी कि छुपकर इनसे युद्ध लड़ रहा है और रूस का साथ भी दे रहा है, जिससे कि ये युद्ध अब विश्व युद्ध बनने में कोई ज्यादा कसर नहीं बची है क्योंकि लगभग दुनिया की सभी मेजर पावर इस युद्ध में उतर आई हैं। और आप इस बात को भी जान लीजिए कि या तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर यूरोप के एक दो देश खत्म हो जाएंगे या फिर ये युद्ध ही खत्म हो जाएगा, नहीं फिर ये युद्ध विश्व युद्ध बन जाएगा। अब इनमें से कोई एक संभावना हो सकती है, या तो विश्व युद्ध बन जाएगा ये युद्ध या फिर युद्ध समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशल हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, मैं आपको इस चैनल पर पल पल की जानकारियां देता रहूंगा।